तो आज हम इस 2024 के आखिरी संडे में आ गए हैं। आज कौन सी तारीख है? 29 तारीख है। तो 2 दिन के बाद नए साल की शुरुआत होने वाली है और सबसे पहले तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला है और प्रार्थना करेंगे कि आगे भी वो हमारी अगुवाई करता रहेगा। ध्यान रखना, एक ब्रांड न्यू ईयर परमेश्वर ने हमारे लिए आगे लिखा है, रखा है। बेसिकली एक पूरा अक्खा साल हमारे लिए दिया है जीने के लिए, और परमेश्वर आज हमें उसके वचनों के द्वारा ये दिखाने वाला है कि परमेश्वर के लिए समय नहीं है। परमेश्वर समय के बाहर रहता है। तो परमेश्वर ने नया दिन, नया महीना, नया साल इसके लिए रखा है या इसके लिए बनाया है। देखो, चांद तारे इसलिए बनाए थे कि ऋतु और दिन और ऋतु पता चले, साल और ऋतु पता चले। इसलिए परमेश्वर ने हमें नया साल, नए ऋतु दिए हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि परमेश्वर हमेशा नई शुरुआत में इंटरेस्ट रखता है। इसलिए वचन क्या कहता है? आज का दिन यहोवा ने बनाया है ताकि हम उसमें आनंदित हो, क्योंकि परमेश्वर हमें हर दिन नया दिन देता है जीने के लिए। और उसका वचन कहता है कि हर दिन के लिए उसकी करुणा नई है। मतलब परमेश्वर हमें प्यार करने के नए नए तरीके ढूंढता है कि परमेश्वर सच में हमें उसकी करुणा और दया से भरता है। इसलिए ये जो नया है प्रियो, आज हमको जब नया साल आता है तो नएपन में चलना ज़रूरी है। तो आज हम परमेश्वर का एक सेवक होने के नाते आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि बाकी लोगों के लिए पता नहीं ये साल कैसा रहेगा, लेकिन स्पेशली जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड है, जिनका यीशु मसीह के साथ रिश्ता है, ऐसे लोगों के लिए 2025 साल सबसे बेहतरीन साल होने वाला है। रिसीव इट बाय फेथ, क्योंकि ये साल सच में सबसे बेहतरीन साल हमारे लिए आने वाला है। तो हम साल में प्रवेश करने से पहले क्या करते हैं? एक चीज़ करते हैं, संकल्प करते हैं। क्या करते हैं? हम सोचते हैं, जो कई लोग कहते हैं कि मेरा वज़न बहुत बढ़ गया है तो मैं वज़न कम करूँगी, मैं डाइट करूँगी, मैं एक्सरसाइज करूँगी। कई लोग कहते हैं कि ये जो तम्बाकू दारू है मैं छोड़ दूँगा। ओके। कई लोग कहते हैं कि मैं ये जो बुरी संगति है इसको छोड़ दूँगा। कई लोग कहते हैं कि मैं कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करूँगा। कई लोग कहते हैं मैं ये गुस्से और गाली के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। बराबर। तो हम नए साल के लिए संकल्प करते हैं और बहुत सारे लोग उसको लिख के भी रखते हैं। बराबर। कई लोग जिम में जाकर पूरे साल का पैसा भर के आते हैं। बराबर। दिसंबर के एंड में जाकर 1 तारीख से मैं जिम शुरू करूंगा, और पूरे साल का वो लोग भी बैठे ही रहते हैं। अगर 1 साल का पैसा भरोगे तो 1.5 साल फ्री। उसको पता होता है कि ये 1 महीना भी नहीं आने वाला है। बराबर। तो लेकिन सारे संकल्प 31 जनवरी तक भी टिके तो भी बहुत बड़ी बात है। बराबर। 2, 3, 8 दिन मुश्किल से हम उसके ऊपर चलते हैं। 8-10 दिन के बाद वापस से बैक टू पैवेलियन होता है। लेकिन प्रियो, आज इन आखिरी दिनों में एक डिसिप्लिन, एक अनुशासित ज़िंदगी जीने की हमें ज़रूरत है। दिन आया, दिन गया, ज़िंदगी कट रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें कुछ पता नहीं है। ये तो दिन कैसा उगता है, दिन कैसा ढलता है, हमें पता नहीं है। अगर ऐसी हालत है तो ये हालत ठीक नहीं है एक मसीह के लिए। कितने लोग समझ रहे हैं? तो आज हम रेजुलेशन के बारे में बात करेंगे कि वचन कहता है पिता पवित्र है तो तुम भी पवित्र बनो। पिता सिद्ध है तो तुम्हें भी सिद्ध बनना है। मतलब आपको ये जिंदगी एक प्रिपरेशन टाइम दिया है। क्या दिया है? प्रिपरेशन मतलब तैयारी का समय दिया गया है, और आपके सामने कुछ टारगेट रखा गया है।
बराबर। देखो, जिन लोगों के जीवन में कुछ भी गोल नहीं है, ध्येय नहीं है, वो हवा को मारते हुए जीते हैं। आया दिन गया दिन, पता नहीं कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, कुछ पता नहीं होता है। लेकिन जिनके जीवन में, स्पेशली देखो, जो आईएएस की पढ़ाई कर रहे हैं, जो आईपीएस बनना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो लोग एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना, स्पेस में जाना चाहते हैं, जो लोग पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, जो लोग ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं, उन लोगों की तरफ देखो। वो एक तैयारी के साथ, एक ध्येय करके ज़िंदगी जीते हैं। हमारे एक टीचर ने हमें कहा था कि जो कुछ भी आपको बनना है, दीवार पे लिख के रखो। मतलब वो जो दीवार पर लिखा हुआ चीज़ है, आपको हर दिन याद दिलाता रहेगा कि आपको ये बनना है। तो आज जाकर अपनी दीवार पे लिखो, मुझे पवित्र बनना है, मुझे सिद्ध बनना है पिता की तरह, ताकि वो चीज़ सामने रख के जब आप जीते हो। इसलिए पौलुस कहता है कि मैंने मेरी दौड़ पूरी कर ली। मैं हवा को मारते हुए नहीं जिया, लेकिन मेरी दौड़ मैंने पूरी की। जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया था, वो काम मैंने पूरा किया। तो प्रियो, जिंदगी का मकसद यीशु के पाने के बाद तय होना चाहिए, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। देखो, हमको लगता है यीशु मसीह के ऊपर मैंने विश्वास कर लिया, मेरा उद्धार हो गया, जिंदगी पार हो गई। नहीं, हर दिन जिंदगी में कुछ न कुछ आत्मिक बदलाव होना चाहिए, कुछ न कुछ हमें यीशु के जैसे बनना आना चाहिए, तो ही उद्धार के बाद आपकी ज़िंदगी की कोई कीमत है। अगर 10 साल पहले उद्धार हुआ है और ज़िंदगी वैसे ही है, तो उसको मसीह वाली ज़िंदगी नहीं कहते हैं। और आज से हम संकल्प, रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आने वाले साल में हमें क्या करना चाहिए या करना पड़ेगा। संकल्प का मतलब होता है किसी कार्य को करने या ना करने का दृढ़ निश्चय। दृढ़ का मतलब क्या होता है? दृढ़ का मतलब होता है न ढलने वाला। तो आज ऐसा दृढ़ निश्चय करना है कि जिससे आप बाद में साल भर हिलोगे नहीं, डुलोगे नहीं, बराबर। और ये जो संकल्प है, ये एक दृढ़ निश्चय है, दृढ़ता है, अनुशासन और इच्छा के साथ करने वाली चीज़ है। और ध्यान रखना, आज आपको खुद को बताना पड़ेगा कि मुझे जानबूझकर खुद को बदलना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? ना, सबसे हमें ऐसा लगता है मेरे बच्चे सुनते नहीं है, मेरा आदमी सुनता नहीं है, मेरा भाई सुनता नहीं है। लेकिन कभी खुद की तरफ देखकर देखो, आप कभी नहीं सुनते हो। कितने लोग समझ रहे हैं? हमें ऐसा लगता है ये नहीं सुनता, वो नहीं बदलता, वो नहीं ये होता है। लेकिन खुद की तरफ देखो, आप कितने बदले हो। तो आज इस नए साल में प्रवेश करने से पहले हम कहेंगे कि मैं बदलूंगा। किसके स्वरूप में? यीशु के स्वरूप ने। तो ध्यान रखना, आत्मिक संकल्प करने के लिए आपके जीवन में कुछ योजना चाहिए होती है, जो आपको आत्मिक तौर पर बढ़ाए और आपके पूरे जीवन को बदल दे। एक बात थोड़ा सा सोचो, यीशु में आने के बाद आपका कितना परिवर्तन हुआ है। और मैं देखती हूँ यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं जिनके जीवन में यीशु मसीह ने आने के बाद बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है। मतलब मेरे सामने जो लोग थे, जैसे नीता है, प्रिया है, शिल्पा है, विकी है, इनके जीवन मैंने देखे पहले कैसे थे, अनीता है, और आज उनके जीवन कंप्लीटली बदल गए हैं। तो प्रियो, आज ये आत्मिक बदलाव आपके जीवन को और आपके द्वारा लोगों के जीवन को भी बदलना चाहिए। तो जब तक आत्मिक जीवन नहीं बदलता, तब तक आपका जीवन सही मायने में नहीं बदलता है, बराबर। ऊपर ऊपर से लिपापोती करने से कुछ नहीं होता है। देखो, दारू पीने वाला इंसान रात को दारू पीकर आता है, धमधुम करता है, तोड़ाफोड़ी करता है, गलोच गाली करता है, पुलिस स्टेशन तक बात जाती है, और सुबह पैर पकड़ता है, बराबर। माफ़ करो, माफ़ करो। जिनके भी लोगों की उन्होंने तकलीफ़ दी, सबको कहता है माफ़ कर, माफ़ कर, आज से नहीं करूँगा, आज से नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही शाम होती है,
वापस जाता है, पीता है, वापस रात को वही तमाशा होता है और वापस दूसरे दिन भी वही तमाशा होता है। तो आज हमें ऐसे नहीं बनना है। अगर सच में आत्मिक तौर पर जीवन बदला है प्रियो, तो वो जीवन सही मायने में बदल जाएगा। तो नए संकल्प के लिए आज, लेकिन नए संकल्प में क्या नया करोगे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और आत्मिक संकल्प आपको अंदर से इग्नाइट करता है और आपको परमेश्वर के और करीब लेके जाता है। आज हमें ये संकल्प करना है कि दिन ब दिन मैं परमेश्वर के करीब जाऊंगा। देखो, परमेश्वर कहता है जब तुम एक कदम उसके पास आते हो तो वो 10 कदम आपके पास आता है, बराबर। उड़ाऊ पुत्र ने सिर्फ सोचा कि मैं मेरे पिता के पास जाकर उसको ये कहूँगा कि तेरा पुत्र कहलाने के मैं लायक नहीं रहा, मुझे सेवक बना के रख। और वो चल के आता है, दुबला पतला, सुअरों को खाना खिलाकर अकाल से निकला हुआ गंदा सा बच्चा जब पिता देखता है, वो सिर्फ संकल्प करता है कि मैं मेरे पिता के पास जाकर कहूँगा, लेकिन पिता दौड़ के आता है। क्या लिखा है? पिता दौड़ के आता है, उसको गले लगाता है, उसको चूमता है और उसका अधिकार उसको वापस देता है। तो जब हम हर एक दिन परमेश्वर के पास एक एक कदम आने का संकल्प करेंगे, तो आप सोचो 365 डेज अगर एक एक कदम आप बढ़े तो परमेश्वर कितने कदम आगे आएगा? एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर और आप एक ही हो जाओगे। कितने लोग समझ रहे हैं? इन आत्मिक बातों को समझना जरूरी है। और अगर आज आप आत्मिक तौर पर थके हुए हो, हारे हुए हो, आपके मन में स्वर्ग के प्रति कि मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा बहुत बड़ा डाउट है, या फिर आप परमेश्वर को मानते भी हो, नहीं भी मानते हो, आप थोड़े डाउटफुल हो परमेश्वर के प्रेम के प्रति भी कि छुड़ाएगा कि नहीं छुड़ाएगा, कम करेगा कि नहीं करेगा, या फिर आज बहुत ज़्यादा आत्मिक तौर पर हम थक गए हैं, संदेह से भरे हैं, कंफ्यूज है, तो ध्यान रखना प्रियो, फिर आपको और ज़्यादा विश्वास में बढ़ने की ज़रूरत है। आमीन। तो परमेश्वर वचन की सच्चाई आपको सिद्ध बनाने में मदद करता है। मतलब जो वचन आप सुनते हो उसके द्वारा परमेश्वर आपको सिद्धता की ओर बढ़ाता है और आपको बदलने के लिए आपकी इच्छा शक्ति नहीं, परंतु परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा और वचन दिए हैं। बाइबल में कितने सारे उदाहरण हैं, बराबर, कि जिनको जैसे यीशु मसीह उनके जीवन में आया उनका जीवन बदल गया। जो एक टैक्स कलेक्टर था, यीशु मसीह से उसको क्या कहता है, मैं तेरे घर पर आकर भोजन करने वाला हूँ। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे यीशु मसीह घर पर आया उसने कहा मैं मेरी आधी संपत्ति कंगालों में बांट देता हूँ और जिनका मैंने कुछ भी अन्याय से लिया है उसको मैं 4 गुना वापस करता हूँ। तो जब यीशु मसीह जिंदगी में आता है प्रियो, जिंदगी बदलने लगती है। आमीन। और वो हमारे जीवन के द्वारा दिखती है। तो आज हम देखेंगे, आज हमें 4 संकल्प करने हैं। क्या करने हैं? एटलीस्ट कितने? तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्या करना है इन जब भी हम अभी ऐसे कदम रखने वाले हैं 2025 में, तो वो कदम रखने से पहले आज हम 4 चीज़ें करेंगे। पहली बात, पीछे मुड़कर देखो। ये देखो कि आपकी आत्मिक आदतें या आत्मिक तौर पर आप क्या कर रहे हो, क्या वह आपको परमेश्वर के करीब लेके आ रही है। एक शारीरिक आदतें होती है। कई लोग बोलते हैं सुबह सुबह चाय पिए बगैर मेरा दिन नहीं शुरू होता, चाय नहीं मिलेगी तो दिन खराब, बराबर। कितने लोग ये कहते हैं कि सुबह सुबह परमेश्वर का वचन पढ़े बगैर मेरा दिन शुरू नहीं होता है। ऐसे कभी होता है? कभी नहीं होता है। तो हमारी आत्मिक आदतें क्या है कि सुबह उठते ही फोन उठाते हैं कि बाइबल उठाते हैं, रील्स देखते हैं कि स्तुति आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मोबाइल पे जो कुछ भी देखना है वो देखते हैं।
कितने लोग समझ रहे हैं? प्रियो, आज हमारी आत्मिक आदतें क्या है उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या आपको परमेश्वर के दूर लेके जा रही है आपका स्वभाव, आपकी आदतें, आपकी बातें, आपकी करनी, क्या आपको परमेश्वर से दूर लेके जा रही है? क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो आप समझ रहे हो? कौन सी चीज़ें हैं जिससे मैंने परमेश्वर का दिल दुखाया है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ज़िंदगी में अभी भी है जिससे पवित्र आत्मा खुश नहीं है? हम जानते हैं हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता है कि जो हमें नहीं करनी है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। परमेश्वर ने 10 बार 100 बार बोलने के बावजूद भी, तो क्या नहीं कर रहा हूँ जो मुझे परमेश्वर बार बार करने के लिए कह रहा है? जैसे मोबाइल खोलते हो मुझे आवाज़ आती है, सच में मैं कहती हूँ। जैसे मैं मोबाइल खोलती हूँ, फेसबुक खोलती हूँ, व्हाट्सअप खोलती हूँ, अंदर से आवाज़ आती है टाइम पास हो रहा है, शट इट ऑफ। और मेरा वो पवित्र आत्मा की वजह से बहुत सारा नेट वाला टाइम कम हो गया है। ज़रूरत होने पर ही मैं खोलती हूँ, नहीं तो नहीं खोलती हूँ। कितने लोग समझ रहे हैं? तो प्रियो, आज परमेश्वर जो हमें नहीं करने के लिए, कभी कभी क्या होता है ना ज़िंदगी में, जब भी आपका मोबाइल गंदी चीज़ों से, मतलब जब भी आपका मोबाइल गड़बड़ करने लगता है, ठीक से काम नहीं करता है, तो हम रिस्टार्ट करते हैं, रिबूट करते हैं, या फिर क्या करते हैं, पूरा मोबाइल फॉर्मेट करते हैं, बराबर। जब भी वो चलता नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट में सारी चीज़ें निकल जाती है। रिस्टार्ट मत करो, फॉर्मेट करो, क्योंकि रिस्टार्ट में चीज़ें वही रहती है। तो काफ़ी बार हमें हमारी ज़िंदगी को फॉर्मेट करना पड़ता है। बहुत बकवास वाली चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती है, जो चीज़ें हमें परमेश्वर से दूर करती है, और सबको पता है क्या है। तो परमेश्वर के बच्चों, आज परमेश्वर ये कहता है, नए साल में 31 तारीख को बैठो और खुद को फॉर्मेट करो। स्टार्ट फ्रॉम योर हेड, विचार, आंखें, मुंह, कान, दिल, पेट। पापी पेट का सवाल है, बराबर। वड़ा मांगता है, पाव चाइनीज़ मांगता है, और फिर पेट खराब होता है। डॉक्टर ने 10 बार कहा है बाहर का मत खाओ, लेकिन पेट मांगता है, बराबर। काफ़ी सारे लोग बोलते क्या करें, एडिक्टेड हो गए लोग, बच्चे लोग। एक बार तो बाहर का खाना चाहिए, माँ ने कितना भी अच्छा बनाया हो। फॉर्मेट योरसेल्फ। आदतों को, जब आत्मिक आदतें बदलेगी तो शारीरिक आदतें भी बदलेगी। आमीन। तो प्रियो, एक बार जो चीज़ ने आपको परमेश्वर से, चर्च से, बाइबल से, प्रार्थना से दूर रखा है, उसको जानो। वो कौन सी चीज़ है जो मुझे चर्च आने से रोकती है? वो कौन सी चीज़ है जो मुझे बाइबल पढ़ने से रोकती है? वो कौन सी चीज़ है जो मुझे प्रार्थना करने से रोकती है? ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगाओ जो पिछली ज़िंदगी में है। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको पता है प्रार्थना करने से कौन रोकता है? आप ही रोकते हो। कंटाला आता है, भूख लगती है, याद आता है काम करने का, और आप प्रार्थना नहीं कर पाते हो। कितने लोग रेगुलरली बाइबल पढ़ते हैं? एटलीस्ट 4 चैप्टर। बहुत कम है। हाथ मत ऊपर करो, क्योंकि मुझे पता है 4 ही आने वाले हैं। तो ध्यान रखना, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको परमेश्वर के करीब लेके आती है। तो 2025 में जाने से पहले क्या करना है, और मैं आज सीरियसली कहती हूँ एज अ पास्टर, और 2025 में आपका पास्टर बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है, ये भी ध्यान रखना। आपको होमवर्क दिया जाएगा और आपसे करवाया जाएगा। आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कभी भी बैठो, कुछ भी करो, नहीं चलने वाला है। आमीन। अब एक अच्छा चरवाहा के हाथ में काठी भी होती है,
और वो हम चलाने वाले हैं। मैन, इसलिए प्रियो ध्यान रखना, आत्मिक डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको 31 तारीख से पहले एटलीस्ट 1 घंटा बैठना है। कितना? एटलीस्ट 1 घंटा बैठना है और सोचना है कि मैंने क्या गलत किया, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या परमेश्वर की ओर से है, क्या परमेश्वर की ओर से नहीं है, और उसी समय प्रार्थना कर कर जो गलत है उसको निकाल लो। और नहीं निकाल पा रहे तो परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे मेरी मदद सहायता कर, इसमें से मुझे बाहर निकलना है। कितने लोग करेंगे? करेंगे तो ये हाथ उठाना, क्योंकि आप मुझसे नहीं परमेश्वर से वादा कर रहे हो। आमीन। दूसरी बात, शुद्ध करो अपने आप को। कुछ चीजें, लोग, विचारों से आप शुद्ध होना पड़ेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में कचरा डाल रहे हैं। आप जिनसे बात कर रहे हो, जिनके साथ संगति रख रहे हो, भले वो फिर नेट पे हो, एक्चुअल में हो, आपके घर में हो, आपके दिमाग में गुस्सा डाल रहे हैं, आपके जीवन में अपवित्रता डाल रहे हैं, आपके जीवन में अशुद्ध विचारों को डाल रहे हैं, तो आज उन लोगों से हमें डिवोर्स लेना है। क्या लेना है? डिवोर्स का मतलब समझते हो? कायम स्वरूपी कटा हुआ रिश्ता, जिसका लीगल इलीगल आपके साथ कोई संबंध नहीं है। तो कुछ चीजें हैं, कुछ लोग हैं, कुछ विचार है, कुछ संगति है, उससे हमें इस 2025 में दूर जाना है। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अच्छी चीज़ें पाने के लिए बुरी चीज़ों को खोना पड़ेगा। आमीन। और ज़्यादा खुद के ऊपर दया करना, खुद के ऊपर मैं कितनी दुखी हूँ, मैं कितनी ये हूँ, मैं कितनी वो हूँ, कुछ नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। आपके दुखों को आनंद में बदलने वाला आपका परमेश्वर है। उस दुखों में से भी आपको विजय दिलाने वाला आपका परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। तो खुद को ज़्यादा लाड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, आत्मिक थकान आप पर आ पड़ेगी इस बात को जानने से पहले ही कि आपका विश्वास खतरे में है। काफ़ी लोग आज आत्मिक तौर पर थक गए हैं। बराबर? पता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं लाएंगी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा परमेश्वर में, उनको पता चलेगा कि आत्मिक भी थकान आती है। कितनी प्रार्थना करूं, कितना वचन पढ़ूं, कितना अच्छाई करूं, कुछ हो ही नहीं रहा है ज़िंदगी में। देखो प्रियो, जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे, काफ़ी बार देखो, खाना इसलिए तो डॉक्टर कहता है कि अच्छा खाना खा लो, घर का खाना खा लो, तीखा तला मत खाओ, मैदा मत खाओ, ये मत खाओ। क्यों क्या कहता है डॉक्टर? क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके शरीर को उनको क्या करना पड़ता है, करना रहता है, तंदुरुस्त रखना पड़ता है। बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, अंडा खाओ, दूध पियो, फ्रूट्स खाओ। पर हम डॉक्टर लोग कहते हैं आपको, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे। तो अगर शारीरिक अच्छे हेल्थ के लिए आपको अच्छा खाना ज़रूरी है, तो अच्छे आत्मिक हेल्थ के लिए क्या आपको अच्छा आत्मिक खाना ज़रूरी है या नहीं? इंटरनेट की हर एक बकवास अगर दिमाग में लोगे, देखो बहुत सारे लोग सीरियल्स देखने के बाद बहुत चिड़चिड़े हो गए, हर एक के ऊपर डाउट करते हैं, क्योंकि वो जो झगड़े हैं, वो जो अनबन है, वो जो एक दूसरे के खिलाफ किया हुआ षड्यंत्र है, हमें चिड़चिड़ करता है। मतलब हमें वो गुस्सा दिलाता है अंदर से। हम अशांत हो जाते हैं। हम कहते हैं कि इसने अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, ये है। अरे लेकिन वो दिखाए हुए चित्र की वजह से हम क्यों परेशान हो जाए, जबकि परमेश्वर ने हमें उसकी शांति दी है। तो काफी सारी चीजें या दूसरों की चीजों में अननेसेसरी का मुंडी डालने का, झगड़ा उनका हो रहा है, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उनकी तकलीफ है, लेकिन हम अपना नाक उसमें डालेंगे और वो नाक के द्वारा प्रॉब्लम हमारे ऊपर लेके आएंगे। हम आनंदी है, लेकिन दूसरों की वजह से हम दुखी हो जाएंगे। कितने लोग समझ रहे? तो इन सारी चीज़ों से हमें इस 2025 में
परे रहना है। अपने जीवन के डिस्ट्रैक्शन को निकालो जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। देखो, कोई ओलंपिक में भाग रहा है तो ओलंपिक वालों के शूज भी अलग होते हैं, पता है आपको? वो जो शूज होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, स्पीड देने के लिए अच्छे होते हैं। और अगर समझो एक ओलंपिक वाले को अच्छा शूज दिया गया और एक ओलंपिक वाले के पैर में 1-1 किलो का लोहा डाला गया, कौन जीतेगा? हाँ बोलो, अच्छा शूज वाला। अभी हम क्या करते हैं, हमको दौड़ना तो है, लेकिन निराशा, चिंता, डाउट, ऐसे एक एक पैरों में हम लोगों ने क्या डाल के रखे हैं? लोखंड डाल के रखे हैं। हम भागना चाहते हैं लेकिन कदम भी नहीं उठा पा रहे। कितने लोग समझ रहे हैं? जबकि परमेश्वर कहता है इफ सन सेट्स यू फ्री यू आर फ्री इंडीड। अगर परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है तो सही मायने में आप स्वतंत्र किए गए लोग हो, लेकिन फिर भी हमें पारतंत्र में जाना है। प्रियो, आज जो भी चीजें आपको परमेश्वर में बढ़ने से, परमेश्वर के पास आने से रोकती है, उनको अपने जीवन से निकाल दो। देखो, डॉक्टर लोग जब कैंसर होता है या गैंग्रीन होता है तो उस भाग को काट कर निकाल फेंकते हैं ताकि उसकी जिंदगी बचे, बराबर? आज कई चीजें आपके जीवन में हैं जो गैंग्रीन है, जो कैंसर है, जो आपके आत्मिक जीवन को कुरतड़ रही है, अंदर से लिटरली खोखला कर रही है, नाश कर रही है, और आप धीरे 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 मर रहे हो। कोई आपको सालों पहले कुछ बात कह के गया, अपमान किया, गाली दी या जो कुछ भी किया, नुकसान किया, सब कुछ किया 10 साल पहले, 15 साल पहले, लेकिन आज वही बात को आप लेके बैठे हो और आप एक अच्छी जिंदगी जी नहीं पा रहे हो क्योंकि आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हो। तो एक माफ न करने का स्वभाव भी आपके आत्मिक जीवन में आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, पता है आपको? वही चीजें घूमती रहती, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वह किया, ये कहा, वो कहा। छोड़ दो। 2025 में जिसने जो कुछ भी किया है वो 1 घंटे में बैठकर माफ करो। नाम लो, उनके नाम की चिट्ठी लिखो, उसके ऊपर हाथ रखो और कहो माफ किया, और फाड़ के फेंक दो। कितने लोग समझ रहे हैं? अपने आप को शुद्ध करना जरूरी है। गलत जगह, गलत चीजों की, गलत लोगों की सेवा तो नहीं कर रहे हैं, ये भी देखो। काफी बार ऐसे रिश्ते हैं जिंदगी में जिनकी फालतू में सेवा कर रहे हो, गलत जगह आप सेवा कर रहे हो, गलत जगह विश्वास रख रहे हो, तो वो भी देख लेना। पवित्र आत्मा आपको दिखा देगा कि आपके लिए कौन सी सही जगह है, और वहीं पे जाया करो, वहीं पे बात करो, वहीं पे रिश्ते बनाओ। और बाकी सारे रिश्ते जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहे हैं, जो आपको परमेश्वर के साथ गद्दारी करने के लिए कह रहे, कुछ नहीं होता है रे, चलता है रे, ये सब बंद करो। मसीह लोगों के लिए चलता नहीं है जो दुनिया के लिए चलता है। कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ? शुद्ध करो अपने आप को, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य 2000 साल पहले अगर करीब था तो 2024 में कितना करीब रहेगा? कितने लोग समझ रहे हैं? तो परमेश्वर का राज्य देखो। आज आप इंटरनेट जब खोलते हो तो फालतू रील देखने के बजाय अगर आपको टाइम मिलेगा तो ये भी देखा करो कि कहीं पे प्लेन गिर रहे हैं, कहीं पे भूकंप आ रहे हैं, कहीं पे आज पेरू में सुनामी आ गई, साउथ कोरिया का विमान गिर गया, कहीं पे आग लग रही है, नेचुरल कैलामिटीज़ हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, अभी इनको भी इग्नोर मत करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें परमेश्वर के आने के संकेत है। तो अगर एग्ज़ाम जब नज़दीक आती है तो मोबाइल लेके सोओगे कि पुस्तक खोलकर पढ़ोगे? कितने लोग समझ रहे हैं? जब एग्ज़ाम करीब है तो क्या करोगे? दिन रात हम लोग तो, हमको मेडिकल में 24 घंटे में से, मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, 24 घंटे में से हम 21 घंटा पढ़ते थे। कितना?
इतनी बड़ी बड़ी किताबें ऐसे हमारे सामने रहती थी, और उस किताबों को हमें 24 घंटे में पूरी तरह पढ़ना होता था। अब मैं वो सोच रही हूँ कि जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए इतना कुछ तैयारी करना पड़ता था, तो यीशु आने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। कितने लोग समझ रहे हैं? हम आज में जी रहे हैं। कल किसने देखा है? कल होगा तो देखा जाएगा, नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। देखो जिस तरीके से आज दुनिया में चीज़ें हो रही है, एक मसीह अपनी आंख बंद करके जी नहीं सकता है। अगर सच में खुद को सच्चा मसीह कहते हो तो सबके लिए, ये बच्चे से लेकर बूढ़े तक के लिए मैं कहूँगी, अपने आप को हर दिन शुद्ध करो। कितने लोग नहाते हैं? महीने में एक बार, चलो हफ्ते में एक बार, चलो हफ्ते में 2 बार, दिन में एटलीस्ट, पक्का श्योर लॉक किया जाए, हाँ एटलीस्ट एक बार। क्यों नहाते हो? हाँ, मुंबई में बहुत गर्मी है, बराबर, बहुत पसीना आता है। अगर 3 दिन भी नहीं नहाएंगे तो घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे, इतनी बदबू आएगी, बराबर। तो प्रियो, अगर आपके शरीर को शुद्ध रखने के लिए दिन में एटलीस्ट एक बार नहाना पड़ता है, तो आत्मा को शुद्ध रखने के लिए वचन का स्नान कितनी बार करना पड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आपका हृदय सबसे गंदा स्थान है। आपके हृदय में गटर से भी ज्यादा गंदी चीजें छिपी हुई है। तो आपको कितनी ज्यादा वचन के स्नान की जरूरत है। और यीशु मसीह को कौन सी दुल्हन चाहिए पता है? बिना दाग, बिना झुर्री, बिना कलंक, प्रकाशमान, निर्दोष और निष्कलंक। अब इतनी सारी क्वालिटीज लाने के लिए कितना धोना पड़ेगा आपको? खुद को ओला आला बिना नहीं चलेगा, समझा? आला से दाग निकलते हैं, बराबर। अभी आत्मिक आला तो यही है, धो लो हर दिन। और जो दाग आपको पता है निकलता नहीं है, हर दिन उसके ऊपर वचन का आला लगाओ। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर कोई बुरा विचार है, डिप्रेशन है, तंबाकू है, दारू है, गलत विचार है, पोर्नोग्राफी है, वो गलत चीज के ऊपर हर दिन वचन लगाओ। जब तक वो दाग धुलता नहीं है, तब तक उस वचन को उसके ऊपर डालते रहो। एक दिन वो निकल जाएगा और आप शुद्ध होने लगोगे। आमीन। तीसरी बात यह है, आगे के बारे में योजना बनाओ, सिर्फ पेपर पर नहीं, बराबर। आगे के बारे में योजना बनाने की, क्या आपको वचन में बढ़ना है? क्या चर्च आप कितना सिंसियरली आते हो? एक महीने में आप कितनी बार चर्च आते हो? और मैं कल से नहीं, 1 तारीख से मैं प्रेजेंटी लिखने वाली हूँ। एक प्रेजेंटी का बुक रहेगा, बराबर, और इसमें टिक मार्क किया जाएगा, और जो लोग नहीं आएंगे उनको स्पेशल नोटिस भेजा जाएगी। ओके, तो चर्च कितना सिंसियरली आते हो, वचन कितना पढ़ते हो, वचन कितना सुनते हो, वचन के अनुसार कितना चलते हो, ये सारी चीज़ें आपको आपके ज़िंदगी में करनी है। नहीं तो ध्यान रखना, नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, हम 1 तारीख से शुरू करेंगे, चलो कोई बात नहीं, 2024 तक सारे गुनाह माफ, ओके। लेकिन 2025 से आपकी रियल ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। आमीन। तो प्रार्थना कितनी और कितनी बार करते हो? साल में कितनी बार प्रार्थना की है? ओके, दानियल कितनी बार प्रार्थना करता था एक दिन में? हाँ, 3 बार। हम लोग कितनी बार करते हैं? 1 बार भी मुश्किल से, बराबर। उपवास याद नहीं लास्ट टाइम कब किया था, भूख बहुत लगती है लोग कहते हैं
और कई लोग कहते हैं उपवास के दिन ही ज़्यादा भूख लगती है। प्रियो, ये सारे बहाने नहीं चलेंगे। नहीं कर रहे हो 2025 में शुरू करो। आप अगले साल खुद को आत्मिक तौर पर कहाँ देखना चाहते हो, योजना बनाओ। अगले साल आपको खुद को कहाँ देखना है, वो एक मार्क, एक गोल बना कर रखो कि एटलीस्ट मेरी पूरी बाइबल पढ़ के होनी चाहिए, बराबर। हर दिन एटलीस्ट आधा घंटा मैं परमेश्वर के साथ बिताऊंगा। एटलीस्ट मैं 10 वचन को एक महीने में अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आऊंगा। खुद को ही सुधारना है। अभी आपको कोई सुधारने के लिए पर्सनली नहीं आएगा। आपका गुरु आपको ही बनना है। आपका ही आपका जीवन का हेडमास्टर बनना है और आपको उठाना है। चल उठ, प्रार्थना कर। क्या कहना है खुद को? प्रिया उठ, प्रार्थना कर। ओके मीनू, बहाना नहीं चलेगा। हर हफ्ते चाहना है, उठ चल। खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। झूठ नहीं बोलना, अपने मुंह से कहना, झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं सुनना, आंखों से ताकीद देना, गलत उस नेट पे नहीं देखना। अगर गलत कुछ आता है तो भी स्क्रॉल करना और मोबाइल बंद करके सो जाना। देखो, रात को शैतान आपको ज़्यादा प्रॉब्लम में डालता है। जो लोग रात को ज़्यादा मोबाइल पे रहते हैं, आपको ऐसे ऐसे साइट ओपन होते हैं, एक अकेलापन रहता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, और फिर ऐसी साइट खुलती है, ध्यान रखना। और फिर वो साइट आपको कब व्यभिचार में लेके जाती है और वो साइट आपका जिंदगी कब बर्बाद करती है आपको भी पता नहीं चलता है। इसलिए स्पेशली 10 बजे के बाद मोबाइल को टाटा बाय बाय करो। बहुत अर्जेंट कुछ रहेगा तो ही खोलो, नहीं तो बच्चे लोग 10 बजे के बाद अगर कोई मुझे दिखा ऑनलाइन तो संडे को ऑफ। कोई भी लेडी, मेरे चर्च की कोई भी लेडी 10 बजे के बाद फेसबुक व्हाट्सएप पर नहीं दिखेगी, इंस्टा पर नहीं दिखेगी। रात को उल्लू जागते हैं, इंसान सोते हैं, और उल्लू दिखाई देते हैं और उल्लू अपना दूसरों को उल्लू बनाने का काम करते हैं। और आज बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो रही है क्योंकि हम बेवजह नेट पर है और बेवजह लोग हमारी जिंदगी में आ रहे हैं और बेवजह हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? समझने वालों के लिए इशारा काफी है। इसलिए 10 बजे के बाद अगर कोई दिखा तो देख लेना, यहां पर नाम लिखे जाएंगे। आमीन। तो क्या करेंगे? अगले साल के लिए कुछ योजना बनाओ। देखो, इन सारी फालतू बातों में पढ़ने से अच्छा है आत्मिक तौर पर बढ़ो। प्रियो, आज सच में धोखे की घंटा है। जिनको समझ रहे वो समझो, जिनको समझ के भी नाश की ओर जाना है उसका परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। आमीन। चौथी बात मैं आपसे कहूँगी कि अगले साल के लिए परमेश्वर से एक वचन ले लो। देखो, मैंने बहुत प्रार्थना की, मैं उपवास कर रही हूँ और परमेश्वर ने मुझे 2 वचन दिए हैं और ये साल के लिए जो मेरे लिए है, एक है जकरिया की किताब का 4 अध्याय का 6वां वचन जो कहता है, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर मुझे 2025 के लिए वचन दे के रखा है कि अब 2025 में मुझे खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बल, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा पराक्रम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2025 में परमेश्वर आत्मा के द्वारा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा। ये मेरे लिए वचन है। और दूसरा वचन ये है, मत्ती की किताब का 3 अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे, जो मुझे परमेश्वर ने चर्च के लिए दिया है। अब कुलाड़ो पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है।
तो परमेश्वर का वचन मुझे ये मिला है कि अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। क्या लिखा है? जो पेड़ अच्छे फल नहीं लाता, कुलाड़ा लिटरली पेड़ के जड़ के ऊपर है। अगर ये साल 2025 साल में अच्छे फल नहीं लाओगे, काट कर फिनिश। बराबर? जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। तो प्रियो, आप भी आपके परमेश्वर के साथ बैठो। सच में मैं कहती हूँ 1, 2, 3 घंटा बैठो अपने 2025 साल के लिए। परमेश्वर आपको वचन के द्वारा बातें करेगा, आपको उस साल के लिए वचन देगा। उसके ऊपर मेडिटेट करो, बैठो, प्रार्थना करो, आत्मा में परमेश्वर को आपके नए साल के लिए वचन जो देगा उस अगुवाई में चलो। तो जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए किया उसके लिए भी करो। अब परमेश्वर को देने की बारी आ गई है। आमीन। परमेश्वर ने प्रेम दिया, परमेश्वर को प्रेम दो। परमेश्वर ने अपना सब कुछ दिया, आप उसको अपना सब कुछ दे दो। परमेश्वर ने आपके लिए समय दिया, आप अपना कीमती समय परमेश्वर को दो। परमेश्वर ने जो भौतिक चीज़ें आपको दी, परमेश्वर के भंडार में वो भौतिक चीज़ों को लेके आ जाओ, ताकि परमेश्वर आपके पास जो है उसको और आशीषित करे। सब चीज़ें ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि सब चीज़ें, अगर एक लास्ट वचन लगे 1 करंती 6:12 में लिखा है, हमें ऐसे लगता है कि ये चलता है वो चलता है। परमेश्वर भी कहता है कि चलता है, लेकिन परमेश्वर आपको एक और चीज़ चेतावनी के तौर पर देना चाहता है, और वो ये है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। सब चीजें उचित है, ओके, लेकिन आज कितनी चीजें आत्मिक लाभ के लिए है वो देखो। कितनी चीजों से आपका मोबाइल पर दिया हुआ टाइम आपको कितना आत्मा में बढ़ाएगा वो देखो। आपके बाजू वाले के साथ की हुई बड़बड़ कितने आपको आत्मा में बढ़ाने वाली है वो देखो। आपके काम को टाइम देना कितना आपको आत्मा में बढ़ाने वाला है ये देखो। आपका 10 घंटे तक सोना आपको कितना आत्मा में बढ़ाने वाला है ये देखो। आपका चर्च ना आना कितना आत्मा में बढ़ाने वाला ये देखो। आपका बाइबल ना पढ़ना आपको आत्मा में कितना बढ़ाने वाला ये देखो। और ध्यान रखना, सब चीजें उचित है, लेकिन बहुत कम चीजें जो आपके लाभ के लिए है। तो आज ये 2025 साल में ये खुद से कहो कि मेरे आत्मिक लाभ के लिए जो चीजें जरूरी है मैं वही करूंगा। और जब अगले साल 2025 के दिसंबर के आखिरी संडे को हम मिलेंगे, मैं एक नए इंसान से मिलूंगी। आप खुद एक नए इंसान से मिलोगे जो पूरी तरह बदला हुआ है। आमीन। तो सच में प्रियो, आज अगर खुद में बदलाव लाना है तो इन सारी चीज़ों को करना है। और ध्यान रखना, कुछ बातें कर सकते हैं, हर दिन वचन पढ़ो, पढ़ने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर बातें करता है ये सोच कर करो। सुबह उठते ही परमेश्वर के साथ बातें किए बगैर घर से नहीं निकलना। प्रार्थना करो, हो सकता है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, स्तुति आराधना करो, चर्च रेगुलर ले आओ, फ़ोन इंटरनेट का जो समय है वो कम करो। कौन आत्मा से वचन में बढ़ाता है उसी से दोस्ती रखो। जो खाली करता है, जो आपको परमेश्वर से दूर करता है, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। किसी को ढूंढो जो आपके लिए, आपके साथ हर दिन प्रार्थना कर सके। एक प्रेयर पार्टनर ढूंढो जिसके साथ आप हर दिन प्रार्थना कर सकते हो। एक कोई भी चर्च में, लेकिन अच्छा आत्मिक इंसान ढूंढो, नहीं तो प्रार्थना रहेगी बाजू में और फालतू बातें चलती रहेगी। लेडी के साथ प्रार्थना करेगी, जेंट्स के साथ प्रार्थना करेगा। लेडी जेंट्स के साथ नहीं, जेंट्स लेडीज़ के साथ नहीं। लेकिन एक प्रेयर पार्टनर ढूंढो जो आपके साथ हर दिन एटलीस्ट एक 15 से 20 मिनट आप उसके साथ प्रार्थना करोगे, आत्मिक लेन देन करोगे। हफ्ते में एटलीस्ट एक बार उपवास करो, जो आपके आत्मा के लिए और जो आपके डॉक्टर के, पास्टर के
नाते कहूँगी, आत्मा के लिए, डॉक्टर के नाते कहूँगी, शरीर के लिए एक दिन उपवास करना ज़रूरी है। आमेन। तो हफ्ते में एक बार उपवास करो, और उपवास के दिन टाइम पास मत करो। जिस दिन उपवास करते हो उस दिन ज़्यादा बाइबल पढ़ो, उस दिन ज़्यादा प्रार्थना करो, तो ही उपवास फलवंत होता है। नहीं तो उपवास का कोई भी मतलब नहीं है। सुसमाचार सुनाना, लोगों को परमेश्वर के पास लेके आना, लोगों के लिए प्रार्थना करना अपने ज़िंदगी का एक अविभाज्य भाग बनाओ। जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर लोगों के साथ यीशु मसीह को बांटो, उनके लिए प्रार्थना करो, लोगों की मदद करो, लोगों को प्यार से जीतो और अपने आप को बदलो। ध्यान रखना, काफ़ी मसीह लोगों की गवाही ये है, ये बहुत टेढ़ा है, ये बहुत पागल है, ये बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत, इसके साथ बात मत करो। अगर ये हमारी गवाही है तो प्रियो उसको बदलने की कोशिश करो। लोग जब हमारी तरफ देखेंगे तो हमारे बोलने पर चर्च आने की वो हिम्मत कर सके, क्योंकि फल से पेड़ की परीक्षा होती है। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर बुरे फल दिखाओगे तो यीशु मसीह को जो दाखलता है उसको बुरा गिना जाएगा। इसलिए अपने आप को बदलो ताकि लोग अपने हमारे परमेश्वर के पास आकर उनका भी उद्धार हो सकता है। और समय समय पर खुद का अवलोकन करो, स्कैन करो। रात को सोने से पहले क्या बुरा सोचा, क्या बुरा बोला, क्या बुरा सुना, क्या बुरा खाया, क्या बुराई की तरफ पैर गए, क्या बुराई की हाथ से। स्कैन, माफ़ी मांगो, परमेश्वर को वादा करो कि वापस नहीं करूँगा। और मैं कहती हूँ साल तो छोड़ो, एक महीने में आपके चेहरे के ऊपर परमेश्वर के चेहरे की चमक आएगी, गारंटी। फेशियल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सीरम लगाने की ज़रूरत नहीं है, फेयर एंड लवली लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिना मेकअप के आप इतने सुंदर दिखोगे, लोग आपसे पूछेंगे कि क्या बात है भाई, जो तेरा चेहरा इतना चमक रहा है। और हम कहेंगे मूसा की तरह मैं 40 दिन 40 रात सीनै पर्वत पर था। आमेन। देखो, परमेश्वर ने दिखा दिया है कि परमेश्वर की मुख की चमक हमारे चेहरे पर चमक सकती है। मूसा के द्वारा दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? जब 40 दिन 40 रात मूसा उस सीनै पर्वत पर था तो लोग उसके चेहरे की तरफ देख नहीं पाते थे, क्योंकि उसके चेहरे से किरणें बाहर आ रही थी। और उसको क्या लेना पड़ा? पर्दा लेना पड़ा, उसको लिटरली अपने चेहरे को ढांकना पड़ा। ऐसा ही दिन आने दो कि लोग आपके सामने से आने से भी डरे, क्योंकि आपके बातों से, आपके चेहरे से ऐसी चमक दिखाई दे कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन से दिखाई दे। आमेन। तो प्रियो, 2025 के लिए ये सारे संकल्प हमें करना है। भूल जाओगे कोई बात नहीं, ये मैसेज वापस सुन लेना घर पे जाकर, और ये मैसेज हर दिन सुनना जब तक आपको याद नहीं रहता है। आमेन। तो प्रियो, 2025 अगर हम ऐसे गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी में संकट आएंगे, प्रॉब्लम आएगी, तकलीफ आएगी, बीमारी आएगी, उससे हम वंचित नहीं रहेंगे, लेकिन हर एक चीज़ के ऊपर परमेश्वर हमें विजय देगा। परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ेगा और उसके विजय में हमें शामिल करेगा। कर्जे निकल जाएंगे, डिप्रेशन निकल जाएगा, बीमारी निकल जाएगी, बेकारी निकल जाएगी, अकेलापन निकल जाएगा। जो कुछ भी बुराई है वो परमेश्वर की संगति में निकल जाएगी और सच में आप परमेश्वर के जैसे बनने लगोगे। बुरी संगति अच्छे कैरेक्टर को बिगाड़ती है, तो अच्छी संगति बुरे कैरेक्टर को सुधारती भी है। और परमेश्वर के जैसे कोई अच्छी संगति इस दुनिया में नहीं है। तो प्रियो, जितना ज़्यादा परमेश्वर के साथ रहोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे बनोगे। मेरी मम्मी ने उस दिन मुझे बहुत बुरी तरह से डांटा। पता है क्यों? क्योंकि मैं नास के कांदे लेके आई। वो बोल रही थी एक कांदे की वजह से पूरा 5 किलो कांदा खराब हो गया, तू क्यों लेके आई? तो नास का कांदा अगर हम हमारे घर में नहीं ला सकते
तो नासके लोग परमेश्वर के राज्य में चलेंगे क्या? प्रियो, आज अपने आप को जांचो। चलो, जो कसाई अपने आप को हम नम्र करते हैं, परमेश्वर के सामने झुकते हैं। आइए अपनी आंखों को हम बंद करते हैं। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर आज के वचन के लिए। ओ प्रभु यीशु, सच में तू महान है, सर्वशक्तिमान है। और प्रियो, एक बात और ध्यान रखना, ये वचन सबके लिए नहीं था। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिनको परमेश्वर दिलो जान से चाहता है, जिनको परमेश्वर चाहता है कि वो, जिनको बच्चे के रूप में उसने स्वीकार किया है, जो चाहता है कि जब मैं आऊँ तो वो लोग मेरे साथ स्वर्ग में उठाए जाए, उन्हीं के पास परमेश्वर ने ये प्यार भरा वचन भेजा था। और प्रियो, आज सच में हमने ये वचन को ग्रहण किया है, तो आज परमेश्वर के वचन के साथ चलना हमारा कर्तव्य है। तो प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हम पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास आए और जो परमेश्वर के कहे हुए जो भी वचन है उसके अनुसार चले। तो आइए हम परमेश्वर के पास आकर अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं। और प्रभु यीशु, आज हम प्रार्थना करते हैं, हमारा गोल, हमारा टारगेट, हमारा ध्येय, हमारी इच्छा, हमारी योजना प्रभु एक ही है कि हमें तुम्हारे जैसे बनना है। प्रभु, तेरे वचन के अनुसार चलना है, तेरे पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। और प्रभु, यही हमारी दिली तमन्ना है कि हम तेरे स्वरूप और समानता में बदले, और जब तू आए तो हम तेरे साथ उठाए जाए। और प्रभु, सच में आज हमारी ये इच्छा को तू जान गया है, और प्रभु आज उसके अनुसार चलने के लिए तू हमारी मदद और सहायता कर, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद करते परमेश्वर। आइए हम इस वचन की रोशनी में जितने भी लोग सच में परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहते हैं, इन सारी बातों के बाद अपने हाथों को ऊंचा उठाए। भले परमेश्वर में थे, है, और जो परमेश्वर में नहीं है, अपने हाथों को ऊपर उठाए और हम एक प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराए, प्रभु यीशु, मैं आज तेरे प्यार को जान गया हूँ। क्रूस पर जो कीमत तूने मेरे लिए अदा की, आज मैं उसको जान गया हूँ। प्रभु यीशु, आज नई तरीके से पूरे प्राण, आत्मा, सच्चाई से मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। और चाहता हूँ तू मुझ में और मैं तुझ में बना रहूँ। मेरे दिल में आ, मेरी ज़िंदगी में आ, मेरी परिस्थितियों में आ। आज से मैं पूरी तरह तेरे हाथों में अपने आप को समर्पित करता हूँ। आज से मेरा जीवन तेरा है। और प्रभु यीशु, मैं चाहता हूँ कि जब तू आए तो मैं तेरे साथ महिमामय शरीर के साथ उठाया जाओ, यीशु के नाम से। आमेन, 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 आमेन।